आप एक लाठी से सबको हाँक रहे हो बिल्कुल। आप कहीं किसी की सोच नहीं रहे, कुछ समझ। अभी तो लाठी खा रहे हैं, समय आएगा जो देहात की लाठी इनको पड़ेगी वो ये याद करेंगे। आज की लाठी में आवाज है, हमारी लाठी में आवाज नहीं है। हमारे वाली लाठी में आवाज नहीं आएगी। आज आपने पग भी डाली है, आज नए अंदाज में लग रहे हैं आप। भाई पग तो ये है, देखो ये हमारा धार्मिक चिन्ह है, तो ये भी डालते हुए डर लगता था मेरे को। तो मैं कभी भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, खालिस्तान ये ना कह दे। तो भाई ये आज ये हमारा धार्मिक प्रोग्राम था, वहाँ गए हुए थे, पग हमारा धार्मिक चिन्ह है, वो हमने डाल रखा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है लोगों के पास क्लिप भी है, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो क्यों हमारे साथी सारी तरफ उनके खुद के जो पार्टी के प्रधान है अजय चौटाला जी, बीजेपी के धनखड़ जी, वो कह रहे हैं कि आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो क्लिप दिखाने की बात कहाँ रह गई? पटेल मुर्दाबाद खट्टर पटेल मुर्दाबाद सबली सबली मुर्दाबाद सबली सबली मुर्दाबाद। है तो ये जो खाली एक टेंडर कर रहे हैं, अरे हमारी जो मेन बातें हैं, आप ये मतलब ये सरकार ये कहना चाहती है जो से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, जो हमारी मांगे हैं ये देहात से जुड़ी हुई हैं। तो जो देहात के हमारा भाईचारा है वो भी सारा जाने को तैयार बैठा है। ये सोच रहे हैं कि शायद मैं ही पहला पंचायत मंत्री हूँ जो साफ और सुथरा हूँ, इससे पहले तो जो आया है सब कुछ ऐसे ही था। मांगे थी उनको तो पढ़ा नहीं, जो नीचे मांगे थी, चलो जो सरपंच साथियों ने अपने लिए वेतन की बात करी, अरे क्यों लोगों की आंखों में मिट्टी धूल झोंक रहे हो आप? आपने अगर कुछ करना था तो 2 साल में करके दिखाते। तो सरपंच ये विकास बाधित हुआ पड़ा है। सरपंच है आज वो नए अंदाज के साथ है, भाई सभी चैनलों के साथ है, जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी चैनलों पर जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। क्या कुछ कहना चाहिए, कल जो मीटिंग जो हुई सरपंचों की, क्या कुछ उसमें फैसला रहा? ऐसा है, वो सरकार की जो अपरिपक्वता है वो कल दर्शाई गई है उन्होंने। जब आपकी सरकार की तरफ से कोई तैयारी ही नहीं थी तो आपने सरपंचों को न्योता किस बात का दिया? जी जब हमारे प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य वहां पहुंचे तो जैसे हमारे पास जानकारी पहुंची है, तो जो हमारे मुख्य बिंदु थे, जैसे राइट टू रिकॉल थी और जो पंचायती राज एक्ट को बहाल करने के बारे में थे, तो इस पर साफ जो पंचायत मंत्री है उन्होंने साफ ये कहा कि मेरे दायरे के बाहर की बातें हैं ये। तो जब आपके दायरे की बातें ही नहीं थी तो आपने न्योता क्यों दिया हमारे साथियों को? तो इससे ये दर्शाता है कि सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार ना है, और वो इस जो सरपंचों की जो पीड़ा है, जो ग्रामीण क्षेत्र को बचाने की, देहात को बचाने की, इस बात को सीरियस नहीं ले रही सरकार। तो अगर सीरियस ले रही होती तो वो उस हिसाब से, उनको पता है कि हमारी जो मांगे हैं क्या है। हम पंचायती राज एक्ट की बहाली, जो पूर्ण अधिकार है हमें चाहिए, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम राइट टू रिकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पंचायत मंत्री को पता था कि ये मेरे दायरे की बातें नहीं हैं तो आपने न्योता क्यों दिया? जी, तो सर कुल मिला के बात ये है कि सरपंचों की बात नहीं बनी है। जी बिल्कुल, वो जो हमारे साथी थे वो कह रहे हैं कि जब पंचायत मंत्री असहाय नजर आए, असहज नजर आए, तो सरपंच साथियों ने वहां से बाहर निकलना उचित समझा। जी, तो एक सरपंचों को जो चोर बता रहे हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र पब्लिक, कल जिस तरह से इस बात पर सबसे पहले वहीं से चर्चा हुई, तो उनकी तरफ से कहा गया कि कोई क्लिप दिखाए हमारे को, कोई वीडियो क्लिप दिखाए जिसमें चोर बताया गया। देखो, उन्होंने समय समय पर बहुत सी टिप्पणियां की हैं, लोगों के पास क्लिप भी हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो क्यों हमारे साथी सारी तरफ उनके खुद के जो पार्टी के प्रधान है अजय चौटाला जी, बीजेपी के धनखड़ जी, वो कह रहे हैं कि आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तो क्लिप दिखाने की बात कहाँ रह गई? जब आपकी पार्टी के लोग आपको मतलब ये, आप उनकी भी नसीहत लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई आदमी मर्यादा में रहकर बोलने की बात कर रहा है तो आप कहते हो कि हमें नसीहत मत दो। तो इससे मतलब ये समझ लो कि पंचायत मंत्री है जो वो अपने आप में ही खुद की सरकार, वो अपने आप को ही सरकार मानकर चल रहे हैं। अगला एजेंडा क्या रहने वाला? अगला एजेंडा ये है कि कल की हमारी कॉल है, पूरे हरियाणा से हमारे जो सभी प्रदेश के सरपंच और जो हमारे देहात के हमारा भाईचारा है, कल को ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर लद कर और पंचकुला के लिए कूच करेगा, और वहां से हम पैदल सीएम आवास का घेराव करेंगे। और जहां भी जो जैसी व्यवस्था होगी, आगे जो प्रदेश कार्यकारिणी है जो हमें
वहां जाकर बताएगी, जैसे जैसे साथियों को जो वो निर्देश देंगे उसको सभी सरपंच फॉलो करेंगे। तो ट्रैक्टर में जाने वाले आप सफेदों से भी देखो कितने ट्रैक्टर जाएंगे? देखो गाड़ियां भी जाएंगी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाएंगे। और ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। उन्होंने देख लिया ना कि जो ये सरकार है ये हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है। कहीं ना कहीं ये ग्रामीण इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि ये जो सरकार है ये पूरे देहात को खत्म करने का सोच रही है। उनकी समझ में ये बातें आ चुकी हैं। तो ये जो खाली एक टेंडर 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 कर रहे हैं, अरे हमारी जो मेन बातें हैं, आप ये मतलब ये सरकार ये कहना चाहती है कि सरपंचों की छवि, शायद ये फाइनेंशियली तौर पर कुछ अपने हक मांग रहे हैं तो उसमें ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं। जबकि हम तो पंचायती राज एक्ट की पूरी बहाली मांग रहे हैं और जो राइट टू रिकॉल है उसको वापिस लो। ये दोनों चीजें ये देहात से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये कोई सरपंचों से जुड़ी हुई चीजें नहीं है। जो हमारी मांगे हैं ये देहात से जुड़ी हुई हैं। तो जो देहात के हमारा भाईचारा है वो भी सारा जाने को तैयार बैठा है। लेकिन सर जो ओपी धनखड़ है वो आपके पक्ष में आए थे, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं मान रही? देखो अपनी अपनी समझ की बातें होती हैं ये। मैं पीछे भी सरपंच था, धनखड़ साहब पंचायत मंत्री थे, पंचायतों ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे कुछ साथी इन्होंने जो स्कीमें शुरू की थी उन्होंने वार्ड तक बहुत बहुत जीते सरपंचों ने। तो आप इसका मतलब आप पीछे सारा साफ, आपने जो बबली साहब ये सोच रहे हैं कि शायद मैं ही पहला पंचायत मंत्री हूँ जो साफ और सुथरा हूँ, इससे पहले तो जो आया है सब कुछ ऐसे ही था। तो ये इतना अहंकार बोल रहा है उनमें। बहुत से साथी ऐसे हैं हमारे जो कुछ करना चाहते हैं अपने देहात के लिए, जो पिछड़ा हुआ है, 2 साल से काम रुके हुए हैं। तो उत्साह था साथियों में, सरपंच साथी नए पढ़े लिखे सरपंच बने थे कि हम अपने देहात का कुछ संवारें। लेकिन ये बबली साहब जो बयान दे रहे हैं और जो सरकार की नीति है ये बिल्कुल दमनकारी नीति है। और ये सरपंचों का जो उत्साह था उसको ढीला करने के लिए जो भी इन्होंने मतलब ये ले आए हैं कानून, ये बहुत गलत है। मांग पत्र आपका लेके गए कल पंचायत मंत्री? देखो उन्होंने कल मीडिया में पढ़कर भी सुनाई। जो ऊपर वाली मांगे थी उनको तो पढ़ा नहीं, जो नीचे मांगे थी, चलो जो सरपंच साथियों ने अपने लिए वेतन की बात करी, आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, ईमानदारी बिल्कुल सभी सरपंच करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप नए नए सरपंच साथी बने हैं, कई आदमी तो नौकरी छोड़कर बीटेक करे हुए सरपंच बने हैं। यार आपको कम से कम उनका कुछ ना कुछ वेतन, उनके खर्चे हैं, भत्ते हैं, सब कुछ है। आप ईमानदारी चाहते हो तो यार उनके वेतन की भी तो बात करो ना आप उनके साथ में। तो आप एक लाठी से सबको हाँक रहे हो बिल्कुल। आप कहीं किसी की सोच नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे। अरे वेतन वाली बात कर दी, वो हमारे साथियों की मांग थी कि आप वेतन, हमारा उचित वेतन करें, तो जिससे कि पारदर्शिता भी सरपंच करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और जो नीचे वाले बिंदु तो पढ़ दिए, जो मेन हमारी 2 ऊपर वाली मांगे थी वो तो उन्होंने जिस पे हाथ खड़े कर दिए। ना तो वो बोले मैं पंचायती राज एक्ट को पूर्ण बहाली दे सकता हूँ और ना राइट टू रिकॉल मेरे बस में है। तो ये 2 तो हमारी प्रमुख मांगे थी। तो कह रहे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, मांग पत्र ले। हाँ बिल्कुल चर्चा करें। और अगर आज 12 बजे तक का टाइम था सरकार के पास, अगर सरकार कोई उचित फैसला देती है तो हम साथी, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि जाके सड़कों पर आंदोलन करने की? और क्यों देहात के लोग उठ कर जाएंगे? ये जानबूझकर नीतियां ऐसी लाते हैं कि हर वर्ग दुखी है। जो सरपंच है वो ग्रामीणों की, अब पहले भी बताया है, बीपीएल कार्ड का जो सर्वे है, आप एक चुनी हुई संस्था है सरपंच, अगर आप उसको बिल्कुल इस प्रक्रिया में ही नहीं रख रहे, आप मकानों का सर्वे कर रहे हो, सरपंच को प्रक्रिया में नहीं रख रहे, पता नहीं कौन सी एजेंसी सर्वे कर रही है, आपके वो कौशल में कोई नया लड़के पता नहीं कौन कौन सर्वे करके चले जाते हैं, और जो चुनी हुई पंचायतें हैं उनको पता तक नहीं है। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये हमने सारे ग्रामीणों की जो उसमें बिंदु रखे हुए हैं, अगर वो हमें पूरा जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसकी बहाली पूरी चाहिए और ये हमारे को गलत ढंग से पेश मत करे। सभी सरपंच ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और गांव का विकास करना चाहते हैं। अगर सरकार ऐसे ही अड़ी रहती है तो गांव के विकास को कहाँ देखते हैं? देखो गांव का विकास तो बाधित हो ही चुका है। पिछले 2 साल देख लो उठाकर, जब सरपंचों के पास कार्यभार नहीं था, जानबूझकर इन्होंने इलेक्शन लेट करवाए। आप उन 2 सालों का कुछ आंकड़ा तो पेश करें हमारे सामने कि सरपंच नहीं थे, हमने ये बढ़िया काम करा गांव के अंदर, देहात के अंदर। कोई एक गांव की रिपोर्ट लेकर आओ कि इन 2 सालों में हमने सरपंचों के बिना, हम उनको जहां हमारा सहयोग मांग रहे थे हम सहयोग भी ग्रामीण दे रहे थे। कोई एक आंकड़ा किसी गांव का उठाकर लाओ कि 2 साल के अंदर बिना सरपंचों के हमने ये विकास करवाया।
अरे क्यों लोगों की आंखों में मिट्टी धूल झोंक रहे हो आप? आपने अगर कुछ करना था तो 2 साल में करके दिखाते। तो सरपंच ये विकास बाधित हुआ पड़ा है, नई नई नीतियां ला रहे हैं ग्रामीण विकास को बाधित करने की। सरपंच उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ेंगे, लाठियां भी मार ली इन्होंने। आगे जेल भरेंगे तो जेल भरनी पड़ेगी, जेल भरेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा। लोकतंत्र की बहाली के लिए और देहात की रक्षा के लिए हम सब कुछ करेंगे। आज हमारे साथ सफीदों में हमारे पीलू खेड़ा के सरपंच साथी, वहां से प्रधान हवा सिंह देसवाल जी, वो सभी हमारे साथी आज सफीदों में एकजुट होकर हम रणनीति बनाएंगे कि कल को हमने कैसे कैसे और किस रूप में जाना है। आप पर जींद में भी लाठीचार्ज हुई है, कल भी हो सकती है, आपको नहीं डर लगता? डर किस बात का यार? ऐसे अगर डर कर घर बैठ जाएंगे सभी तो भाई फिर आम लोग की मदद कौन हेल्प करेगा? हमारे पास जिम्मेदारी है गांव की। अगर मैं डर कर घर में बैठ जाऊंगा तो वो मेरे को, मेरे ग्रामीण, मेरा देहात, मेरे को उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं? मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, तो उसके लिए लाठी डंडे जो चलाएंगे सहेंगे, कोई बात नहीं। तैयार है सरकार की लाठी खाने के बिल्कुल लिए? तैयार है भाई। लाठी अभी तो लाठी खा रहे हैं, समय आएगा जो देहात की लाठी इनको पड़ेगी वो ये याद करेंगे। इनकी लाठी में आवाज है, हमारी वाली लाठी में आवाज नहीं है। हमारे वाली लाठी में आवाज नहीं आएगी। आज आपने पग भी डाली है। आज नए अंदाज में लग रहे हैं आप। भाई पग तो ये है, देखो हैगा ही सरकार ये हमारा धार्मिक चिन्ह है, तो ये भी डालते हुए डर लगता था मेरे को। तो मैं कभी भाई सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, खालिस्तान ये ना कह दे तो भाई ये आज ये हमारा धार्मिक प्रोग्राम था, वहां गए हुए थे, पग हमारा धार्मिक चिन्ह है, वो हमने डाल रखा।